तो दोस्तों आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो। बैक ओपन बैक में डिजाइनिंग रहता, ठीक है। चलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेंथ मेजरमेंट में 14.5 है तो 14.5 पे एक निशान लगा दिए। उसके बाद ये हम सीधा कर चुका हूँ, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम 6 इंची 6.25 इंची पे एक निशान लगा दिया और इसके बाद ये भी हम कुछ इस तरह से सीधा करें। अपर चेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे हम 8 इंची चौथाई भाग हो रहा है 8.25, तो हम 8.25 पे निशान लगा दिए। वेस्ट है 28 इंची, तो चौथाई हो रहा है हमारा 7 इंची, 7 इंची पे निशान लगा दिए। और ये हम 1.25 इंची डॉट्स के लिए लगा दिए। और डीप है हमारा 10.5 इंची, लेकिन ये थोड़ा अलग वाला शेप है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से एक निशान 5.25 इंची पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंची पे निशान लगा दिए। अब यहाँ पे जो हम लगाए 5.25, तो यहाँ पे हम लगा रहे 6 इंची पे, ठीक है। थोड़ा सा फर्क करना है जरूरी, हाफ इंची से थोड़ा सा बढ़ के। अब ये निशान को सभी को हम सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से सीधा कर लिए। फिर हम यहाँ से सेवा ऐसा डाल। अब आर्मोल है 16.5, तो मेजरमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल 16.5 पे करेक्ट ही आ रहे, ठीक है। अब नेक का डीप है हमारा 10.5, तो 10.5 इंची पे लगा दिए ये निशान। उसके बाद यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर दिए, फिर यहाँ से भी हम सीधा कर दिए। अब जो है डिजाइन जो है हमारा, तो हम यहाँ से 4 इंची पे कुछ इस तरह से एक निशान लगा दिए, ठीक है। और ऐसा है, ये हमारा मटका शेप भी बोलते, ठीक है। और यहाँ से ऐसा है कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए ये शेप ऐसा है। चलिए वेस्ट है 28 इंची, तो यहाँ पे हम 28 इंची लगा दिए। ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। अब जो है फ्रंट कटिंग करने के लिए सीखेंगे, फ्रंट को किस तरह से बैठाना है वो सभी सीखेंगे। ये हम लास्ट में कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट को भी कटिंग कर लेता हूँ। इसको अच्छी तरह से बैठा लिए हम। अब यहाँ से हम डायरेक्ट, ये हमारा बैक ओपन है तो ये मार्किंग से एग्जैक्ट में ही बैठाएंगे। यहाँ पे देख लेना है कि हमारा सही से आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए अब ये निशान को यहाँ पे कुछ इस तरह से सेब लगाना है। इधर हाफ इंची, इधर हाफ इंची से बढ़ के क्रॉस में कंपलसरी ऐसा रखना है। अब यहाँ से 5 इंची पे ये निशान लगा दिए। चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची नॉर्मल साइज को लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल है तो हम 10 इंची पे लगा दिए। यहाँ पे हम लगा रहे 3.25 इंची, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3.25 इंची, क्योंकि यहाँ से यहाँ आधा इंची डिफरेंस रहना जरूरी है। चलिए अब यहाँ से भी पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये निशान भी लगा देना है, क्योंकि अगर बैक को हटा भी दिए तो देखिए ये यहाँ पे है, तो ऐसा आप थोड़ा सा आइडिया के लिए निशान लगा दो। अब ये शेप को कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये शेप हमारा 1-2 बार आप भी ट्राई करोगे तो कंपलसरी आपको भी इस तरह से शेप लगाने के लिए रेडी हो जाओगे। अब यहाँ से कटिंग कर दिए। डीप है इसका 7.5 इंची मेजरमेंट, तो हम 7.5 पे एक निशान लगा दिए और यहाँ से ऐसा निशान लगा के अब ये नेक का डिजाइन कुछ इस तरह से है। देखिए ऐसा वाला, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग भी क्लियर हो गया। इसको भी अब हम कटिंग कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा इधर दिख रहा है ज्यादा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा कटिंग कर देंगे ताकि शोल्डर के पास उठे ना, बिल्कुल फिटिंग बैठ जाएगा। चलिए ये सेंटर वाला प्रिंसेस कटिंग हुआ। अब हम साइड वाला को कटिंग करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ऐसा रखने के बाद यहाँ से एग्जैक्ट ही रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट रख के उसके बाद फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है। उसके बाद चेस्ट हमारा 1 इंची ही फर्क है, तो यहाँ पे हम 2.25 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट थोड़ा डिफरेंस जैसा है। मेजरमेंट में भले 1 इंची है, लेकिन चेस्ट डिफरेंस रहने के कारण
आपको भी कुछ इस तरह से ही लगाना है। देख के आप अगर मेजरमेंट लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाते, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3.25 इंच लगाए। नॉर्मल साइज है तो उसको 2.5 इंच लगाना है। अगर थोड़ा डिफरेंस जैसा है, चेस्ट है थोड़ा हैवी जैसा दिख रहे तो इसको यहाँ पे 2.25 कर देना है। इससे भी बड़ा है तो आप और बढ़ के रख सकते हैं, मतलब चेस्ट जितना बढ़ता है उतना यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए अब ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूँ। जब तक आप देखिए, ये मार्किंग लगाने के लिए आपको 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपको भी ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है कुछ इस तरह से मार्किंग लगाने के लिए, ठीक है। तो आप 1 बार 2 बार ट्राई करो, ऑटोमेटिक आपको भी एक्सपीरियंस आ जाता है ये मार्किंग लगाने के लिए। अब इसको यहाँ से ऐसा रख देंगे, जितना हमारा मार्जिन है उतना ही रख देंगे। उसके बाद बैग में हम कितना गिराए थे, 6.25, तो फ्रंट में हम 6.25 गिराएंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। चेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे हम 8.25 पे निशान लगाएंगे तो हमारा ये 33 इंची पे करेक्ट ही आ रहा है। ये शेप देखिए कितना खूबसूरत सा शेप आ रहा है। अगर आप भी एग्जैक्ट पूरा मार्किंग करोगे तो आपको भी ऐसा ही एग्जैक्ट ही रहता, ठीक है। अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट देख लेना है। 3.25 हमारा इधर मार्जिन छोड़ के आ रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट 3.25 पे ऐसा रख के, वेस्ट है हमारा 28 इंची, चौथाई भाग 7 इंची आ रहा है, 7 इंची पे निशान लगा दिए। फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से सीधा कर लिए। अब ये निशान लगाने से पहले यहाँ से आपको ये बैग की जरूरत पड़ता। इसको उठा के फर्स्ट ऐसा रख के यहाँ पे निशान लगा लेना है, ताकि साइड लगाने के टाइम में आगे पीछे ना हो। इसलिए बैग उठा के ये मार्किंग लगा के फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा करना है। चलिए ये भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा फ्रंट 2 साइड को भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब व्हील मारा कुछ इस तरह से आप लगा दीजिए। अब जो है हाला जो झाड़ेंगे, हाला कुछ ऐसा कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से रख के बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे 0.5 इंची से थोड़ा कम ही, ज्यादा नहीं झाड़ना है। अगर ज्यादा आप झाड़ दिए तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता, ठीक है। इसलिए 0.5 इंची जैसा ही झाड़ना है, ज्यादा नहीं। तो ये हमारे को बिल्कुल रेडी हो गया। ये एक बार ये थोड़ा लाइनिंग में आयरन हुआ नहीं, देखिए ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम एक बार चेस्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। 34 इंची है, तो यहाँ पे हमारे को कितना आ रहा है देख लेना है। कितना आ रहा है, 9 इंची आ रहा है, ठीक है। 9 इंची आए तो ये बैग में 9 इंची नहीं आता, ओनली फ्रंट में आ रहा है। तो 1.5 इंची हमारा एक्स्ट्रा हुआ, क्यों कि हम इसमें पैड भी लगाएंगे, इसलिए 1.5 इंची एक्स्ट्रा रहना चाहिए। नहीं तो हाफ से 1 इंची रखना है, या तो 0.5 इंची या तो 1 इंची, लेकिन इसमें हम पैड लगाएंगे इसलिए थोड़ा बढ़ के है, ठीक है। तो कितना हमारा बढ़ के है, 34 इंची है तो 0.5 इंची, मतलब कि 1.5 इंची बढ़ के है। चलिए ये बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हम शॉर्ट वाला आस्तीन है, शॉर्ट आस्तीन को किस तरह से कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए लेंथ है 4 इंची, 4 इंची पे फर्स्ट एक निशान लगा दिए है। उसके बाद यहाँ से 3 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा देता हूँ। उसके बाद ये दोनों निशान को कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हमारा आर्मोल है 16.5 इंची, तो यहाँ पे जो हम रखेंगे 15 15.5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 16.5 से 2 सूत 1 सूत बढ़ के ही आ रहा है। तो ये चढ़ाने के टाइम में अच्छा से जीरा के चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है और बिल्कुल फिनिशिंग में आते हैं, ठीक है। आप 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ इस तरह से शॉर्ट आस्तीन को कुछ ऐसा ही सेब आपको भी लगाना है, क्योंकि ये सेब बहुत अच्छा से सेटिंग भी हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सेब लगाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अंडरग्राउंड आर्मोल में अगर नहीं लगाएंगे तो ये सीधा रहता, तो यहाँ पे हमारे को बहुत कम हो जाता, ठीक है। इसलिए ऐसा सेप डालोगे तो यहाँ से फिटिंग भी अच्छा हो जाता, नहीं तो ऊपर लूजिंग होने का भी चांसेस रहता। लूजिंग है 13 इंची, यहाँ पे कुछ इस तरह से 13 इंची हम रख दिए। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ हमारा अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। ये कटिंग हमारा फुल कंप्लीट हो गया। अब हाला जो छाटना है, हाला के पास फर्स्ट कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा ही निशान
सही तरह से लगा लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। अगर आपको ये प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज है, अगर बेल्टेड कटिंग में अगर आपको सीखना है तो चैनल के नीचे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा वीडियो लेके।